नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां बरईगढ़ के क्षेत्र में रामगंगा नहर पर बने अंग्रेजों के जमाने का पुल अचानक से ढह गया। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि पुल बीच से टूटकर नहर में गिर गया है। हालांकि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पुल लंबे समय से जर्जर हालात में था और इसके बावजूद भी आवागमन जारी था। उन्होंने नहर विभाग पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि तेज पानी के बहाव से पुल की नींव कमजोर हो गई थी, जहां घटना के बाद आवागमन निर्माणाधीन नए पुल से शुरू कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार मन की बात कार्यक्रम के साथ साथ किसान के कल्याण वर्ष पहल के तहत भी लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि क्षेत्रीय इकाई के द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सामूहिक रूप से प्रसारण को सुना है, और जहां मुख्यमंत्री का कहना है कि यह पहल किसानों को राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं और विचारों से भी जोड़ने का माध्यम है। आज सुजालपुर शाजापुर जिले में यहाँ मन की बात कार्यक्रम के साथ किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है, आज मन की बात के लिए मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों के साथ मन की बात सुनने का ये पूरा आयोजन बनाया गया। साथ ही साथ स्कूलों कॉलेजों का भी प्रवेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में हमारे महाविद्यालय में भी कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और हम लोगों के माध्यम से हुई है। आज सुजालपुर शाजापुर जिले में यहाँ मन की बात कार्यक्रम के साथ किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है, आज मन की बात के लिए मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों के साथ मन की बात सुनने का ये पूरा आयोजन बनाया गया। साथ ही साथ स्कूलों कॉलेजों का भी प्रवेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में हमारे महाविद्यालय में भी कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री। अब खबर झारखंड के रांची से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा से सांसद आदित्य साहू ने पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उनका कहना है कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जहां निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और साथ ही साथ संगठनात्मक प्रक्रियाएं को भी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाता है। आपको यह भी बता दें कि उनका कहना है कि विशेष रूप से राज्यसभा की 2 सीटों के संदर्भ में सभी फैसले सामूहिक रूप से और विचार विमर्श के बाद ही किए जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ का, आप सुनिए। और कोई भी फैसले लिए आते हैं तो आम सहमति का आधार पर राज्य स्तर पर हम लोगों ने विचार करके राष्ट्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी देने का काम किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्देश देगा उसका हम सभी राज्य के कार्यकर्ता उसका अनुपालन करने का काम करेंगे। दूसरे को बोलने से पहले विचार करना। ठीक है, आप दीमक की तरह इस राज्य को चाटते रहिए, जेएमएम को चाटते रहिए। यदि उनको समर्थन नहीं भी देगी कांग्रेस तो दीमक की तरह चिपके हुए रहेंगे जेएमएम के साथ, क्योंकि उनको सत्ता सुख भोगना, सत्ता से चिपक के रखना। इसलिए हेमंत जी को उठा कर आए जेएमएम वाले, कांग्रेस वाले लोग अपने प्रलोभन में लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी कांग्रेस को इस बार तरजीह देने वाले हैं। और कोई भी फैसले लिए आते हैं तो आम सहमति का आधार पर राज्य स्तर पर हम लोगों ने विचार। अब खबर जामताड़ा से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग पर 251 एम्बुलेंस का कबाड़ में पड़े होने और दवाओं की खरीद में अनियमितताएं बरतने के गंभीर आरोप लगाए थे, और जिसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यदि बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोपों को 4 दिनों के भीतर ही साबित किया जाए, नहीं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई को भी किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद से ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से पलटवार उनकी ओर से किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि उनकी ओर से अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को जल्द से जल्द ही यानी कि 4 दिनों के भीतर यदि स्पष्ट नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दिखाया जाता है, तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। आईपीएल में जब मैंने वैभव सूर्यवंशी का जो खेल देखा तो मुझे
आश्चर्यचकित कर दिया। और मैंने अपने जीवन में इतना महान क्रिकेटर अब तक नहीं देखा। मैं खुद क्रिकेटर हूँ, अच्छा खेलता हूँ। मैंने कई लोगों का मैच भी देखा है। मैं टॉनी ग्रे मैं जानता हूँ उनको, मैं जावेद मियां को जानता हूँ, मैं विवियन रिचर्ड को जानता हूँ, मैं कार्ल हॉपर को मैं जानता हूँ, सुनील गावस्कर जी को जानता हूँ, अजरुद्दीन जी को जानता हूँ, धोनी को मैंने देखा है, विराट कोहली को मैंने देखा है। लेकिन ये जो वैभव सूर्यवंशी जो आया है सबको फेल कर दिया। इसके आगे कोई ऐसा क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ। वो कह सकते हैं कि क्रिकेट जगत का ये भगवान है, ये रियल भगवान यही है। और इसके अंदर हमको लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी है, एआई की तरह बैटिंग करता है ये। और आज ये मतलब क्रिकेट में इस तरह का खेल मैंने आज तक नहीं देखा। और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं उन्हें झारखंड में हेल्थ अपने विभाग में स्वास्थ्य विभाग का मैं ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाऊंगा। मैं जल्द उनको आमंत्रित करूंगा और मैं उनको सम्मानित करूंगा। मैं बधाई देता हूं उनके माता पिता को जिसने ऐसे होना। अब खबर झारखंड के रांची से है, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोगों से तंबाकू को छोड़ने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक और हर व्यक्ति को इसके सभी रूपों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं मरांडी का यह भी कहना है कि लोग सिगरेट, बीड़ी और खैनी सहित विभिन्न रूपों में तंबाकू का सेवन करते हैं, जो कि शरीर के लिए गंभीर नुकसान पहुंचाता है। मैं कहूँगा कि भाई तंबाकू बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सभी को कम से कम तंबाकू से निजात पाना चाहिए, अर्थात तंबाकू का जो सेवन करते हैं अनेक रूपों में, उसको लोगों को छोड़ देना। तो धूम्रपान करते हैं ना, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई खैनी खाते हैं, तो ये तंबाकू का जो कई प्रकार से लोग उसका सेवन करते हैं, तो हम कहेंगे कि आज तंबाकू दिवस है तो उसको संकल्प लेना चाहिए कि भाई इससे स्वास्थ्य और शरीर ये दोनों को नुकसान पहुंचाता है। मैं कहूँगा कि भाई तंबाकू बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सभी को कम से कम तंबाकू से निजात पाना चाहिए, अर्थात तंबाकू का जो सेवन करते हैं अनेक रूपों में, उसको लोगों को छोड़ देना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौर चंद्र मंडल और राजू कर्मकार ने कल्याणकारी योजनाओं के कथित दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेजों के लेकर अब गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। दोनों विधायकों का कहना है कि राज्य में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निर्वासित किया जाना चाहिए। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि उन्होंने यह भी दावा किया है कि 9 बांग्लादेशी नागरिकों को पहले एक जिला होल्डिंग सेंटर से वापस भेजा गया था। विधायकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्था पर तमाम सवालों को खड़े करती हैं और जांच की भी आवश्यकता है। डबल इंजन के सरकार पश्चिम बंगाल में होगा और आम आदमी राय दिया है डबल इंजन के सरकार पश्चिम बंगाल में होगा। हम लोग बोले हैं जो बाहर के देश के है, घुसपैठी रोहिंग्या है, वो लोग पश्चिम बंगाल में नहीं रह सकता है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं रह सकता। क्यों? जो लोग आन के हमारा जमीन में भाग बैठाता है। सरकारी प्रकल्पों में पश्चिम बंगाल के सब प्रकल्प पाता था। जाल आधार कार्ड, जाल पासपोर्ट सरकार ने बना के दिया है लूट राज चलाने के लिए, अपना सत्ता में रहने के लिए। वो आदमी तो नहीं रहेगा। हम लोग वोट के आगे तय किया है। हम लोग का नेतृत्व, केंद्रीय राज्य नेतृत्व, हम लोग का जो मुख्यमंत्री हुआ जनप्रिय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जो वादा किया है हम पब्लिक भी पश्चिम बंगाल के, जो एक घुसपैठी पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। ये पकड़ के जो सोई से चल जाएगा बंगाल, ठीक है ना, तो डिटेंशन कैंप से रहेगी। उन लोग का बाहर में जहाँ के देश में रहे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश को उसको भेजना चाहिए। भाजपा का तरफ से घुसपैठी को संदेश यही देना है, जितना जल्दी हो देश छोड़ो। ये देश भारतीयों के लिए है, ये देश हिंदुस्तानी के लिए है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। इधर बहुत ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है। हमारा जो डेमोक्रेसी है, घुसपैठी के कारण एक डेमोक्रेसी भी चेंज हो गया। इसीलिए
हम लोग बहुत चिंतित है। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट बहुत ही चिंतित है। अब खबर चतरा से है, जहां आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनुपमा देवी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए संबोधित किया और जहां इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का संदेश दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि राज्य के शासन व्यवस्था बेहद ही अब कमजोर हो रही है, तो वहीं जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के सही क्रियान्वयन न होने का भी आरोप लगाया। हमेशा समय समय पर पार्टी का ये लक्ष्य है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन के साथ साथ पार्टी की रीति नीति के साथ सबको प्रशिक्षित करेंगे। तो ये प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसी क्रम में आज चतरा जिला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण के अवसर पर अभी समापन सत्र में आना हुआ। तो निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्हें पार्टी के विचारधारा के साथ कैसे वो जाकर अपनी बात को नीचे स्तर पर रखेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए कैसे कार्य करेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर समय समय पर पार्टी के माध्यम से इस तरह प्रशिक्षण के कार्य चलाए जाते हैं।